अब ये बताएं अभी फिलहाल क्या करना है। कनेक्शन मैंने बना दिया। सबसे पहले आपके पास डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनता है, क्या लिखेंगे? पहले तो पीएचपी स्टार्ट करेंगे, पीएचपी को क्लोज करेंगे, बस हो गया काम, कनेक्शन बन गया। नहीं अभी क्यों बना, अभी आप एक वो बनाएंगे, क्या करेंगे बताएं? कनेक्शन कैसे बनता है? कौन सा मेथड यूज होता है कनेक्शन बनाने के लिए? मिस आप कोई भी वैल्यू बना दें, मेथड बताएं पहले, पहले तो मेथड बताएं कौन सा यूज होता है। होगा एक मिनट, एक जरा बुक खोले, कहाँ है बुक जो मैंने पेज नंबर बताया था? मिस सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज होगा उसके अंदर, सही है। सबसे पहले कनेक्शन का मेथड बताएं बुक से। कनेक्शन भाई जब भी आप पीएचपी के साथ काम करते हैं आप लोग मेथड्स यूज करते हैं। पहला मेथड है कनेक्शन का, माय एसक्यूएल कनेक्शन कनेक्ट। माय एसक्यूएल कनेक्ट कर दो किसके साथ? ये कनेक्शन किसके साथ बनाएगा? ये आपका बनाएगा डेटाबेस के साथ। कितने पैरामीटर्स आएंगे अलविया? कौन कौन से? ठीक है, होस्ट नेम हमने लिख दिया, लोकल होस्ट, सही है। अब आप बताएं इसका यूजर नेम क्या है, इसका क्या लिखते हैं हम लोकल होस्ट के बाद? लोकल होस्ट होता है। चार पैरामीटर्स अभी तक याद नहीं हुए। होस्ट का नाम, यूजर नेम, क्या होता है यूजर नेम? रूट है, रूट होता है, सही है। उसके बाद पासवर्ड आएगा, पासवर्ड खाली छोड़ देंगे और उसका नाम लिख देंगे फाइल। पासवर्ड हम नहीं देते डेटाबेस को ओपन करते हुए। और हमारी डेटाबेस किस नाम से बनी हुई है? उसका नाम एपटेक नाम से बनी हुई है। तो यहाँ पे आप अपनी डेटाबेस का नाम रखोगे। ये चार पैरामीटर्स आते हैं। ये आपने बनाया कनेक्शन, इसको आपने रख दिया डॉलर कनेक्शन के वेरिएबल में यहाँ पे। अब आप नीचे लिखेंगी if, क्यों हमने वेरिएबल में रखा है? वेरिएबल में रखने की क्या वजह है? बार-बार स्टार्ट ये लोकल वेरिएबल है, सुपर ग्लोबल है? ये है लोकल। क्यों लोकल किसे कहते हैं? लोकल जो अपने पीसी में यूज होता है, जो एक ही फाइल में, अभी फाइल की बात हो रही है, एक ही फाइल में एक्सेस कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो मैंने कनेक्शन बना दिया। अब कनेक्शन को चेक कैसे करेंगे? इफ लिख के चेक करते हैं। कंडीशन लाइए ना, फिलहाल अभी हम इफ नहीं लिख के चेक कर रहे हैं, सही है। पता है बन गया हमें, सही है। अब मुझे यहाँ पे काम करना है, डेटा सबमिट करना है। क्या करूंगी? एक्शन और मेथड के लिए। मेथड के अंदर आप मेथड कितने होते हैं? फॉर्म का डेटा भेजने के लिए कितने मेथड हैं? कौन कौन से हैं? पोस्ट, गेट और पोस्ट। सिक्योर कौन सा है? पोस्ट। पोस्ट किस तरह से काम कर रहा है? पोस्ट ऑफिस की तरह। यही काम हम इससे कर रहे हैं। पोस्ट क्या कर रहा है? फाइल का डेटा भेज रहा है, सर्वर पे भेजेगा और हम इसी के एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है पोस्ट का, उसके जरिए हम क्या करेंगे? दूसरी फाइल में डेटा गेट करेंगे, रिसीव करेंगे। एक्शन, एक्शन में क्या देंगे हम? उस फाइल का नाम जहाँ पे डेटा भेज रहे हैं हम किस में डेटा भेज रहे हैं? कोड के अंदर। ये मेन काम सही है। एक्शन के अंदर आप अपनी उस फाइल का नाम देते हो जहाँ पर डेटा भेजना, जहाँ डेटा भेजना है, सही, जहाँ पूरा बैकएंड का काम कर रहे हो। मेथड जहाँ तो हम किस नाम से बनाएंगे अपनी फाइल? कोड डॉट या कॉन्फिग या कोड कॉन्फिग, इस नाम से बना सकते हो, कोड डॉट php। ये आपकी एक बैकएंड की फाइल है। सारा काम बैकएंड का कहाँ होगा? इस फाइल में। कनेक्शन के अंदर तो एक्शन में आप किसका नाम दे दोगे? कोड डॉट php का, ठीक है। ये हमने काम कर लिया था। जी मिस। मेथड पोस्ट से, पोस्ट क्या करेगा? सिक्योर तरीके से डेटा भेजेगा। अगर गेट लगाओगे तो गेट क्या करेगा? गेट आपको याद रखिए, गेट का मेथड यूआरएल पे डेटा डिस्प्ले करवाता है, सही है। और ये अपने पास है, वो रोक भी देता है, मतलब संभाल के रखता है। अब यहाँ पे मुझे क्या ऐसा एट्रीब्यूट देना पड़ेगा जो डेटा मेरा रिसीव करे दूसरी फाइल में? हर इनपुट फील्ड में आप नेम का एट्रीब्यूट देंगे जो क्या करेगा? जो भी इनपुट में यूजर लिखेगा उस डेटा को हम रिसीव कर सकेंगे उसके जरिए। जैसे डोम में मैंने लिखा, हाँ, जैसे डोम में हम करते हैं आईडी से। यहाँ मैं दे दिया नेम, यहाँ दे दिया मैं नेम के अंदर क्या? ईमेल, सही है। जो नाम दोगे इसी नाम से आपको डेटा रिसीव करना है दूसरे पेज में, ठीक है। ये क्या करेगा? इनपुट फील्ड से यूजर से डेटा लेगा, ठीक है। तो नेम का ये काम है। उसके बाद पासवर्ड के अंदर भी हम क्या देंगे? नेम, पास दे दिया, ठीक है। जो नाम देना वो याद रखिएगा। क्या बटन में नेम आएगा या नहीं आएगा? बटन में भी नेम देंगे। बटन में नेम दे दिया मैंने रजिस्टर, क्या नाम दे दिया? याद रखिएगा, बटन का जो नाम देंगे उसी बटन के नाम से। हम सारा काम एक ही फाइल में कर रहे हैं। अब लॉगिन वाला काम भी करना है मुझे, रजिस्ट्रेशन वाला काम भी करना है। तो ये सारा काम हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग नाम देंगे बटन के थ्रू, ये वाला काम करेंगे। अब रजिस्टर वाला काम मैंने कर लिया, ठीक है। अब क्या करूँ कोड के अंदर? सबसे पहला काम क्या होगा? डेटा, पहले तो डेटा गेट करेंगे, सही है। फॉर्म का डेटा हम लेंगे यूजर से। क्या काम करते हैं सबसे पहले? तो आप इधर लिखेंगे पहले तो कनेक्शन होना चाहिए हमारे पास। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए कनेक्शन वाला काम कनेक्शन वाली फाइल में हुआ है, तो यहाँ पे कैसे लाएंगे आप? यहाँ कैसे लाएंगे कनेक्शन वाला काम? इस या सेट तब नहीं करेगा, कैसे लाएंगे?
इंक्लूड, इंक्लूड का मेथड बताया था आपको। हाँ मैं 6 सेकंड वो भी था ना इसके अंदर वो। इंक्लूड क्या करेगा, आपने कहा कनेक्शन वाला जितना भी काम है मेरी फाइल में क्या करो, यहाँ पर भी इंक्लूड कर दो, वो डेटा यहाँ भी ऐड करवा दो। तो आप कनेक्शन वाली चीज को यहाँ पर इंक्लूड के जरिए ऐड कर रहे हैं, ताकि आप क्या करेंगे, जो आपने कनेक्शन यहाँ बनाया है उस वाले लोकल वेरिएबल को आप इंक्लूड के जरिए क्या करोगे, यहाँ भी एक्सेस कर सकते हो। अब मैंने कनेक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया। सेकंड काम, डेटा गेट करना है फॉर्म से, तो मेथड कौन सा यूज होता है, जो बटन की वैल्यू चेक करता है। कौन सा मेथड है जो बटन को चेक करेगा बटन पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ। एक सेकंड देख लो ना। इफ, अगर, चेक करो, मेथड कौन सा है, इस सेट का। इस सेट है, क्या होना चाहिए सेट, हमने बनाया अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल। जाओ और जाके बटन पे हमने क्या नाम दिया था, रजिस्टर। चेक करो रजिस्टर वाला बटन सेट है, मतलब हम उस पर क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही है। किस वाले बटन को चेक करेगा ये, देखिए फॉर्म का डेटा जब सबमिट होगा जब आप बटन पे क्लिक करोगे, जब ही जाता है ना डेटा तब बटन में क्लिक करते हैं। तो हमने क्या चेक करवाया, मैंने कहा इस सेट चेक करो कि भाई मेरे इसी वाले बटन में क्लिक हो रहा है। कौन से बटन की बात हो रही है यहाँ पर, नाम क्या दिया है, कैसे पहचान हो रही है इस बटन की, इसके नेम से। अगर तो इस वाले बटन में क्लिक हो रहा है तो क्या करो, किन किन की वैल्यू गेट करो, किस किस फील्ड की वैल्यू गेट करनी है, नेम की, ईमेल की और पासवर्ड की, ठीक है। यहाँ वैसे आप यहाँ पे वैलिडेशन जावा सिर्फ से लगाएंगे, ठीक है, उससे jQuery से। वैसे मैं अभी रिक्वायर्ड लिख देती हूँ तीनों में, रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड क्यों लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ये रिक्वायर्ड फिलहाल तो रिक्वायर्ड कर रही हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आप किससे लगाएंगे, क्या कहा है मैंने आपको, jQuery से लगाएंगे, रिजिक्स से, रिजिक्स यूज करेंगे। अब बताएं क्या काम करूँ, डेटा कैसे गेट करूँ, जल्दी से बता दें। नेम लेके पासवर्ड लेके डॉलर नेम, हमने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा सेम टू सेम बस। हमने वहाँ मेथड कौन सा यूज करा है, पोस्ट का। तो उसका वेरिएबल कौन सा बना, सुपर ग्लोबल पोस्ट। ये क्या कर रहा है, उस पेज से डेटा कहाँ पे लाके दे रहा है, यहाँ पर, और इसके जरिए हम भेजेंगे भी कहाँ पर, सर्वर पे, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, पोस्ट। नेम में क्या दिया था नाम, नेम, यहाँ क्या नाम दिया हुआ मैंने, और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ तीनों को गेट करने के लिए आपने लिखा नेम को गेट करो, ईमेल को गेट करो, ईमेल लिख दी हमने, ठीक है, और किसको गेट करो, पासवर्ड को। यही नाम लिखे, किसी को भी एको करवाऊंगी तो क्या वो नाम डिस्प्ले हो जाएगा, एको करवाते हैं डॉलर नेम को, सही है, नेम को करवा देते हैं साथ में। ये वही काम है जो हमने लास्ट क्लास में कर चुके हैं हम, सारा वही है, अभी कोई नया काम हमने नहीं करा है। ईमेल, ये डॉट क्यों लगा रही हूँ मैं, ये क्या कर रही हूँ मैं, डॉट लगा के डॉट लगा के क्यों, क्या कर रहा है ये डॉट, कॉन्केटिनेशन का काम कर रहा है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता था हमारे पास, प्लस या फिर कॉमा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जैसे ही इसके बटन पे क्लिक करूंगी वो चेक करेगा रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक हुआ है, तो क्या करेगा, इनपुट फील्ड से वैल्यूज गेट कर लेगा और यहाँ प्रिंट करवा देगा। चेक करते हैं, नेम दिया मैंने कोई, अरे जैन दे देते हैं, जैन, यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड, ठीक है, सबमिट किया। अब वार्निंग दे रहा है, नो फाइल और डायरेक्टरी फाउंड code.php लाइन नंबर 3, डेटा मुझे दे रहा है। अच्छा आप देख लेते हमने कहाँ पे गलती कर दी है, वो बोला आपने देखो PHP आपके पास डायनामिक है ना, तो इसके एरर वो खुद बता रहा है, लाइन नंबर कौन सी बता रहा है मुझे, मैं कहाँ जाके चेक करूंगी वो। अच्छा अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, लाइन नंबर 3 में हमने क्या करा है, कोई ना कोई मिस्टेक करिए, इंक्लूड करवाया मैंने कनेक्शन, हाँ कनेक्शन में देखो मेरे पास डबल ओ आ गया, एन नहीं आया, ठीक है, तो इसलिए उसको वो डायरेक्टली नहीं मिली। बाकी सारा काम ठीक हुआ हमारा। अब चेक कर लेते हैं जाकर, दे दिया था, ठीक है, अब हो रहा है काम, वही लिखा हुआ आ रहा है, और लिखा हुआ कहाँ पर है, code.php में, ये हमने रिसीव करा था काम। रिसीव करके अब आपको डेटाबेस में भेजना है काम, तो क्या करेंगे, डेटाबेस में भेजने के लिए अब आपको चलानी है क्यूरी, क्यूरी बेस्ड काम करेंगे हम। क्यूरी चलाने के लिए मेथड कौन सा यूज होता है, कनेक्शन बनाने के लिए MySQLi कनेक्ट, क्यूरी चलाने के लिए MySQLi क्यूरी, ठीक है। क्यूरी लिख दी। अब क्यूरी के अंदर कितने पैरामीटर्स आते हैं, इसके अंदर कितने पैरामीटर आते हैं, मैं इंसर्ट इनटू वही है
दो आते हैं, एक कनेक्शन और एक क्यूरी। कितने आएंगे? कनेक्शन और कनेक्शन और क्यूरी। अब आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट कनेक्शन लिख दो पूरा का पूरा, चाहो तो क्या लिख दो सिर्फ वेरिएबल का क्यूरी के अंदर दो क्या आता है? नाम। पैरामीटर्स। हाँ सही है, सही है। या तो आप कनेक्शन का वेरिएबल रख दो, भाई इतना बड़ा कनेक्शन रखेंगे थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी चीज क्यूरी, या तो क्यूरी को अलग से वेरिएबल में सेव करो फिर डॉलर क्यूरी को पास कर दो। दूसरी चीज क्या है, आप डायरेक्ट क्यूरी रख दो। सही है। क्यूरी कौन सी आएगी? इंसर्ट इनटू डेटा कहाँ करना है? इंसर्ट करना है। टेबल। कहाँ पर? कहाँ इंसर्ट करना है डेटा? तो क्या होती है इंसर्ट की क्यूरी बताएं? इंसर्ट इनटू टेबल नेम इलेक्ट्रॉन जो भी इंसर्ट कर दो कहाँ पर? टेबल। इनटू कौन से टेबल में? स्टूडेंट टेबल का क्या नाम है हमारे? वो तो डेटाबेस। इंसर्ट करो एपटेक के अंदर जो रजिस्टर वाला टेबल है। हाँ, okay. कनेक्शन बना हुआ तो एपटेक का नाम बार बार बताना जरूरी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंसर्ट कर दो रजिस्टर के अंदर। और कौन कौन से कॉलम में नेम क्या आता है? उसके बाद कॉलम नेम आते हैं ना या नहीं आते? यूज कौन कौन से कॉलम में ऐड करना है? नेम ईमेल क्या आईडी भी जाएगी? पेमेंट और तीन फील्ड है, तीन फील्ड है, तो इन तीनों का डेटा भेजना है कहाँ पे? डेटाबेस में। Database। आईडी क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट है और हम यूजर से नहीं लेंगे आईडी। हम क्या करेंगे, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे। यहाँ पे मैंने कहा इंसर्ट कर दो रजिस्टर। यहाँ क्या आएंगे, कॉलम्स के नाम आएंगे। जी मिस कौन से कॉलम के नाम आएंगे? नेम एंड पासवर्ड कहाँ बने हुए? डेटाबेस में। जी मिस तो बताया ना, डेटाबेस वाले कॉलम आएंगे। नेम, ईमेल, पासवर्ड पासवर्ड। उसके बाद इंसर्ट कर दो ईमेल में और पासवर्ड में। फिर वैल्यूज फिर क्या आएंगी? वैल्यूज आती हैं। अब वैल्यूज में क्या दूंगी मैं बताएं? इंसर्ट की क्यूरी यही होती है ना, यही क्यूरी। वैल्यूज का मतलब क्या है? उसकी वैल्यूज के रजिस्टर के अंदर क्या भेजनी है? नेम में क्या भेजना है, ईमेल में क्या भेजना है, पासवर्ड में क्या भेजना है? तो नेम में हम क्या भेज रहे हैं? नेम भेजेगा किसी का भी। कहाँ से? क्या लिखूं यहाँ पे? अरीब लिख दूं, जैन लिख दूं, आप लोगों का नाम लिख दूं? जो यूजर फॉर्म में दे वही जाए। वही नहीं जो ऊपर लिखे मैं पोस्ट तो यूजर कहाँ दे रहा है फॉर्म में? यहाँ देखकर बताओ कहाँ पे स्टोर हो रहा है यूजर जो दे रहा है फॉर्म में? पढ़ के बताओ मुझे, क्या बताएंगे आप क्या कहाँ सुपर करेंगे? ग्लोबल वेरिएबल के आगे ये ग्लोबल का है इसके आगे इसके अंदर आ रहा है, ये हमने सेव कर दिया ना डॉलर नेम में। यहीं से जो आएगा वो प्रिंट उसमें कर रहा था होगा क्या? ना। प्रिंट कर रहा था तो हाँ। जो यूजर दे रहा है वो नेम, ईमेल, पासवर्ड में आ रहा है। जी बस ऐसा ही है। अब ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर बार चार होती है, तो डॉलर नेम को हम किस में रखेंगे? सिंगल कोट्स या डबल कोट्स? ये डबल कोट्स बाहर दिए मैंने तो अंदर सिंगल क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि ये सिंटैक्स होता है इसका, अगर आप बाहर डबल को यूज कर रहे हो तो जी। अंदर सिंगल करोगे, अंदर क्या यूज करेंगे? अंदर डबल कर रहे हो तो बाहर सिंगल। गुड, ठीक है। मैंने लिख दी पूरी क्यूरी। मैंने कहा कनेक्शन बनाओ और क्या कर दो, इंसर्ट कर दो रजिस्टर के टेबल में। जी बस कॉलम दिए हैं और वैल्यूज क्या जाएंगे जो फॉर्म में यूजर देगा। हाँ जी। अब चेक करने के लिए इसको हम बना देंगे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। क्या करेंगे, इसको स्टोर कर दिया। अब लिखेंगे इफ से चेक करेंगे, इफ अगर डॉलर क्यूरी मेरी क्या हो रही है, रन हो रही है, जी बस तो क्या करो, तो उसको एको करो। एक मैसेज दे दो हाँ अलर्ट में। तो अलर्ट कैसे चलाऊंगी? जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर टैग यूज करेंगे स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट का टैग यूज करा। उसमें ये ऐसा क्यों दे रहा है? क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो इसको डबल कोट्स एको, एको के अंदर फिर आएगा स्क्रिप्ट का टैग, स्क्रिप्ट, और इसके बीच में ठीक है। और इसके बीच में हम क्या चला देंगे? जावास्क्रिप्ट का अलर्ट कि भाई डेटा क्या हो रहा है आपका, इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, फुली। यहाँ तक का काम हमने लास्ट क्लास में भी कर लिया था। लोकेशन चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे? लोकेशन डॉट असाइन। डेटा सबमिट होने के बाद कोड वाले पेज में आएगा, फिर यहाँ से जाएगा सर्वर पे, दोबारा रजिस्टर पे जाना है। तो वापस इसी पे लाना है। हम क्या यूज करेंगे खजर? क्या करता है ये स्नैन? जावास्क्रिप्ट का मेथड है ये, आपको उसी पेज पे रीडायरेक्ट करेगा जिस पेज पे आपको वापस लाना है, ठीक है। यहाँ तक का काम हमने कर लिया। अब सबमिट करते हैं, सही। यहाँ पर डेटा डालते हैं, अब इसमें वैलिडेशन लगाएंगे, इतना आसान वैलिडेशन लगाएंगे। सबमिट कर दिया। डेटा इंसर्ट का मैसेज आ गया। कहाँ जा रहा है पेज? कोड पर, क्योंकि हमने एक्शन में क्या दिया था कि डेटा कहाँ जाए, फॉर्म का डेटा, और फिर यहाँ से गेट करके कहाँ भेजेगा वो डेटाबेस में। ओके किया। अब रजिस्टर पे उस पे जाएगा। रजिस्टर के बाद कॉमा लग गया इसलिए नहीं गया। अच्छा, यहाँ पर डेटा आ गया होगा, चेक कर लेते हैं। आ गया डेटा, सही है, ये कॉमा लगा हुआ है। अब थोड़ा सा डेटा और इंसर्ट कर लेते हैं, फिर हम करेंगे फैच वाला काम। डेटा फैच करेंगे। अब एक डेटा और इंसर्ट कर लेते हैं।
सबमिट किया डेटा, फिर मैसेज आ रहा है, जाने के बाद डेटा कहाँ जा रहा होगा, आपका उस टेबल का डेटाबेस में जा रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ भाई जो डेटा यहाँ जा रहा है मुझे डेटाबेस में देखना ना पड़े, सही, जिसको भी मैं पैनल या कुछ बनाकर दे रही हूँ वो डेटा क्या करे, अपने ब्राउजर पे देख सके। क्या करे, सबमिट होने के बाद एक व्यू का बटन हो और जो डेटा डेटाबेस में जा रहा है वो डेटा उसको कहाँ दिखे, यहाँ ब्राउजर के पेज पे कहाँ दिखे। अभी तो डेटाबेस में जाना पड़ा है देखने के लिए, और यहीं से वो क्या करे, अपना डेटा अपडेट या डिलीट कर सके। हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं क्यूरी लिख कर, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो ऐसे ही बटन हम उस पेज में बना दें अपडेट डिलीट के। अपडेट पे क्लिक करो तो डेटा क्या हो जाए, अपडेट, डिलीट पे क्लिक करें तो डेटा डिलीट हो जाए। हाँ, यही काम तो अभी हम करेंगे। डेटा और डालती हूँ फिलहाल तो मैं, फॉर्म में नॉर्मली इसकी जरूरत तो नहीं होती अपडेट या डिलीट की, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा, मैं फॉर्म में नहीं होती। फॉर्म के बाद हम एक अलग से पेज बनाएंगे। जैसे अब आप लोग अपनी प्रोफाइल देखते हो, प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल के अंदर एडिट का ऑप्शन होता है, हर कोई अपनी प्रोफाइल ऐड कर सकता है, डिलीट भी कर सकते हो। यही काम हम व्यू का पेज बनाएंगे कि भाई अगर कोई अपनी प्रोफाइल वाला पेज बनाए या डेटाबेस में, जब किसी को वेबसाइट बना के देते हैं ना, जो ऑनर होता है एडमिन, उसके पास जितने यूजर्स आ रहे होते हैं वेबसाइट में उन सबका डेटा शो होता है, वहां से वो उनका डेटा अपडेट डिलीट कुछ भी कर सकता है। तो यही वाला काम अभी हम करेंगे। डेटा मैंने और सबमिट कर दिया, यहाँ तक हो गया, सही है। 3 डेटा आ गए यहाँ पर, 3 और आ गई। अब क्या काम करना है, अब ये डेटा मुझे फैच करवाना है, मतलब मंगवाना है कहाँ पर, अपनी PHP की फाइल में, और इसको हम कहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे इस डेटा को आप डिस्प्ले कैसे करवाओगे, यहाँ हमने काम कर लिया। कौन सा काम करा हमने ये करा है, रजिस्टर, डेटा इंसर्ट किया है। इंसर्ट करके टेबल पे आप मुझे बताएं, अगर डेटा देखना होता है, कार्ड ऑपरेशंस में 4 चीजें होती हैं, व्यू, क्रिएट मतलब इंसर्ट करना, और रीड मतलब डिस्प्ले देखना, अपडेट करना, डिलीट। तो अगर मुझे यहाँ पर, मैं अभी अपनी एप्टेक की डेटाबेस में हूँ, मैंने कहा वो डेटा लेकर आओ जिसकी आईडी नंबर 1 है, ये सारा डेटा लेकर आ जाओ। क्या करेंगे, क्या क्यूरी बनेगी, मुझे सारा डेटा देखना है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम आएगा, रजिस्टर, उसके बाद बस अभी इतना मुझे सारा देखना है। कितना देखना है, सारा। तो ये वाली क्यूरी काम करेगी डेटा सेलेक्ट करने के लिए, हो जाएगी। यही क्यूरी आप कहाँ लगाओगे, अपने PHP के अंदर फाइल में। अब क्या करते हैं, आ जाओ, यहाँ पे एक पेज बनाते हैं जहाँ पे डेटा दिखाना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेज व्यू का, किस नाम से बना रही हूँ, view.php। क्या बना लिया मैंने, view.php का एक पेज बना लिया। रजिस्टर के अंदर आके मैंने यहाँ पर एक बटन बना रही हूँ जिसके अंदर एक व्यू का बटन, कि उस व्यू पे क्लिक करें तो कहाँ पे जाए, वो व्यू वाले पेज पर। और वहां हम डेटा कहाँ से मंगवाएंगे, डेटाबेस से। मैंने यहाँ पे लिखा व्यू, क्या लिख दिया, व्यू। और ये जो नेम का रजिस्टर ही आएगा, नहीं वो मैं हटा दूंगी, अभी व्यू आ रहा है बना हुआ, ठीक है। अब वापस आते हैं, नेम का इसका कोई काम नहीं क्योंकि हम डेटा भेज ही रहे हैं, जस्ट एंकर टैग का काम करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बटन की जगह हम एंकर टैग ले लेते हैं, सही है। मैंने यहाँ पे ले लिया एंकर टैग, यहाँ लिख दिया व्यू। व्यू के बाद यहाँ क्लास लगा दी बटन की, ताकि ये बटन के शेप में आ जाए, BTN। वार्निंग दे देता है, सही है। MP3 नहीं वो तो देख लेते हैं कैसा आ रहा है, ये आ गया व्यू, सही है। अब क्या करना है मुझे, एंकर टैग के अंदर एड्रेस क्या दूंगी मैं, कि जब कोई इस पेज पर क्लिक करे तो कौन से पेज पे जाए, view.php पर। जब कोई इस बटन पे क्लिक करे तो कहाँ जाए, कहाँ जाना चाहिए उसको, view.php पर, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, व्यू के अंदर देखो, क्लिक करा, जा रहा है, खाली पेज है। यहाँ बनाएंगे एक टेबल, और डेटा कहाँ से मंगवाएंगे, डेटाबेस से। ब्राउजर भी बनाएंगे, हाँ वही तो कह रही हूँ, ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा, वहाँ पे अपडेट और डिलीट का काम भी करेंगे हम। अब बूटस्ट्रैप से लिंक करवाते हैं हम सबसे पहले तो इसको। ये बूटस्ट्रैप खुला हुआ है, लेटेस्ट वर्जन यूज कर रही हूँ मैं, आप लोग भी ये यूज कर लेना, ठीक है। ये समझ नहीं आ रहा था इसका, भाई देखो, टेम्पलेट नहीं मिला। बूटस्ट्रैप पे जाओगे इस तरह का आता है, डॉक्स पे जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ जाएंगे सब वही चीज आ जाएगी। स्टार्टर टेम्पलेट इसका ये है, ये नहीं है जहाँ पे लिंक्स लगी हुई है ना, ये नहीं लिंक लगी हुई है, ये है। कॉपी किया यहाँ से, अपने पास पेस्ट कर दिया, आ गया। ये वो छोटा वाला बहुत बड़ा है, उसमें और, वो नीचे और भी दिया हुआ है लिंक्स के साथ, वो और भी दिया होगा नीचे, लिंक्स कम है इसमें, बस ये है। अब क्या करना मुझे, यहाँ मैंने लिखा क्या,
हम यूजर का डेटा मंगवा रहे हैं, ये यूजर्स डेटा, हेडिंग डाल दी मैंने, ये अब टेबल का टेक्स्ट आना क्लास लगा देंगे पहले तो उसकी, टेक्स्ट सेंटर सेंटर एम्प्टी 3 या 5 दे दो, 5। अब व्यू के पेज में जाके देख लेते हैं, MP3 इनको क्या बोलता है? मार्जिन टॉप, नहीं 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 ये रहा, इनका नाम क्या होता है? एक तो ब्रेक पॉइंट्स होता है और इनको क्या बोलते हैं? ये तो बॉक्स मॉडल है ना, मार्जिन है, मार्जिन पैडिंग। वो मैं समझ गया मगर MP3 MX ऑटो इसको क्या कोई नाम भी तो होगा ना जिससे लोग बुलाते हो? जैसे मुझे उन्होंने इंटरव्यू में पूछा था तो जैसे मैंने इसको बोला कि ब्रेक पॉइंट बोला जाता है ऐसे मगर ब्रेक पॉइंट्स नहीं होता है। ये तो मार्जिन है, बॉक्स मॉडल के अंदर आती हैं चीजें, बॉक्स मॉडल के लाता पूरा मार्जिन पैडिंग का मिलाकर, सही। मार्जिन टॉप है ये, हाँ वो तो समझ आता है। सही है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं आती हूँ टेबल बनाती हूँ, ठीक है, चाहे तो कोई बीजी कलर वगैरह देना तो वो भी दे देना, ठीक है, तो इस टाइप का ये आ जाएगा, वैसे बहुत बुरा लग रहा है, खैर है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये मैं हटा दूँ कलर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सबसे पहले आते हैं अपना टेबल बनाना है, तो टेबल हम किस में रखेंगे, कंटेनर लेंगे सबसे पहले, हमने क्या ले लिया कंटेनर के अंदर, फिर क्या लेते हैं, रॉ रॉ लेते हैं, और रॉ के अंदर क्या लेते हैं, कॉलम कॉलम्स। अगर आपको पूरी 12 की जगह लें तो 12 ले लें, 12 ठीक है, लेंगे। 12 ले लेंगे, वरना क्या लेंगे 8, 8 या जो अभी फिलहाल 12 ले रही हूँ, ठीक है। अब टेबल स्टार्ट करते हैं बनाना, वही वाला काम करेंगे जो एरे में किया था, याद है, हमने मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाया था टेबल के अंदर, सेम वही काम करेंगे। टेबल का टैग बनाया, सबसे पहले क्या बनाया, टेबल टैग के बाद TH क्या आएगा, टेबल के अंदर क्या चीजें होती हैं, TH नहीं, पहले टेबल हेडिंग आएगी ना पहले टेबल की क्या होती है, रो रॉ होती है TR, फिर होती है टेबल हेडिंग। सही टेबल हेडिंग हमें रिपीट नहीं करवानी, एक ही बार डिस्प्ले करवानी है, सही तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, आईडी मंगवा लेते हैं पहले तो, आईडी, नेम मंगवा लेते हैं, नेम, आईडी कौन सी वो जो ऑटो इनक्रीमेंट आएगी हाँ वो खुद आ जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ईमेल मंगवा ली, पासवर्ड और क्या मंगवा लिया, पासवर्ड, ठीक है, कितनी चीजें मंगवा ली हमने, आईडी नेम ईमेल पासवर्ड। अब टेबल बूट स्टेप का है तो क्लास लगाएंगे, क्या देंगे क्लास इसको, फॉर्म कर दो टेबल, टेबल की क्लास टेबल होती है। सही है आ रहा है टेबल बना हुआ, जी बॉर्डर कैसे लगाते हैं टेबल के अंदर, वही ऑर्डर से बताएं, दिखती, और थोड़ा सी यहाँ पे देती हूँ MP3, अब आ रहा है सही, बताएं बॉर्डर कैसे लगेगा, बॉर्डर टेबल, बॉर्डर की क्लास होती है, आ गया बॉर्डर, या बहुत आहिस्ता, आप बिल्कुल हल्का सा आ रहा है, हाँ चलिए ठीक है, हमने टेबल बना लिया। अब मुझे क्या काम करना है, इस टेबल के अंदर डेटा लाना है, डेटाबेस से, कहाँ से लाना है डेटा, डेटाबेस से, तो मैं एक और TR बनाऊंगी जिसके अंदर डेटा डिस्प्ले हो, हमने एक और TR बना दी, रिपीट नहीं होगा जैसे हमने उसको लूप चलाया था बनाएंगे, हाँ चले इसको लूप में रखेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, डेटा मुझे मंगवाना डेटाबेस से, तो डेटाबेस से मंगवाने के लिए पहले आपको क्या चाहिए होता है, कनेक्शन चाहिए होता है, जी सर तब भी आप डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, याद रखिएगा पहला काम क्या करना है आपको, कनेक्शन कनेक्शन का। तो कनेक्शन कहाँ बना हुआ है, अभी नहीं बना कहाँ बना हुआ है, मेरे पास एक फाइल है क्या कनेक्शन की, हाँ, बस मैंने कहा था ना अलग अलग पेज में कनेक्शन यूज करने पड़ेंगे, तो इसलिए उसकी हमने क्या करी, एक फाइल बना दी, वरना क्या करना पड़ता, हर पेज में ये पूरा लिखना पड़ता कोड। अच्छा जब भी बनाई थी हाँ, अब इस पेज में मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे आसान काम क्या करूंगी कनेक्शन यूज करने के लिए, हमने कोड के अंदर कनेक्शन यूज करा, पूरा कनेक्शन का कोड नहीं लिखा, यहाँ भी कनेक्शन यूज अच्छा करना एरर है भी इंक्लूड आएगा जी, सही है तभी तो एक अलग से फाइल बनाइए कि जहां जहां कनेक्शन की जरूरत पड़े वहां वहां क्या करें, सही है इंक्लूड करवाते जाएं, ठीक है। यहाँ मैंने PHP को स्टार्ट करा, PHP स्टार्ट होगी या नहीं होगी, हो गया क्लोज किया, और फिर बीच में क्या लिख दूंगी मैं, इंक्लूड इंक्लूड, हम सारा काम PHP का कर रहे हैं तो इसलिए PHP स्टार्ट करिए मैंने HTML के बीच में, जी ऐसा हो सकता है ना या नहीं हो सकता, हो सकता है पहले भी करा है हमने। इंक्लूड में क्या लिखूंगी, कनेक्शन फिर ज्यादा नहीं आए तो मुंह धो के आ जाओ, नहीं आया आंसर इंक्लूड में क्या लिखेंगे, कनेक्शन डॉट php बस मेहदी को पढ़ा रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, जवाब ही उनका आ रहा है, खामोश क्यों है बताए ना, राहील तकी भाई सोच रहा है आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की, आया तो सेव है फाइज कपड़े कहाँ है, दिमाग काम नहीं कर रहा क्या, फिजर हसनैन आवाज आई थी, मुझे ये बताएं इंक्लूड के अंदर मैं क्या लिखूंगी, कनेक्शन वो एसक्यूएल टास्क इंक्लूड में क्या लिखूंगी मैं, कनेक्शन डॉट पीएच
आप बताए ना, जिससे पूछ रही हूँ उसको देख रही हूँ। मिस ये एसक्यूएल टास्क क्या है? पूछ के आते हैं सही बराबर। नहीं कोई ये टास्क दे रहे हैं वो उनको अच्छा, टास्क। करने के लिए। बराबर वाली क्लास में हमेशा थकते रहते हो। मजा नहीं इंटरेस्ट है ना। अच्छा, इंक्लूड हमने कर लिया, कनेक्शन बन गया। सेकंड चीज, अब हमें चलानी है क्यूरी, याद रखिएगा। क्यूरी पहला कनेक्शन, दूसरी क्यूरी। माइस्क्यूएल तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर क्यूरी का वेरिएबल बनाएंगे जी मिस और क्या चलाएंगे, क्या मेथड यूज करेंगे क्यूरी के लिए, माइस्क्यूएल MySQLi क्यूरी क्यूरी। अब क्यूरी के अंदर कितने पैरामीटर्स आते हैं, दो कौन कौन से, ये याद हो जाएगा। कहाँ है भाई, आप दोनों के जवाब क्यों नहीं आ रहे मुझे। ताकि सो रहा होगा कौन से पैरामीटर्स आएंगे, फाइज इसके अंदर, फाइज। मैं भाई जवाब दे दो। मेरा तो वो है ना कनेक्शन का। और उसके बाद मेरा कनेक्शन का बना हुआ है, हमने कनेक्शन इंक्लूड करवा दिया, तो कौन वाला रखेंगे, डॉलर कौन। और मिस ये बात सुन तेरा को क्या करना है, मैं डेटा लेना है। क्यूरी रखनी है, तो क्यूरी कौन सी रखेगी, सही ना डेटा लेना है, मंगवाना है, टेबल के अंदर, टेबल खाली है अभी हमारा, तो कौन सी क्यूरी आएगी यहाँ पर, सेलेक्ट। जब सुनिएगा। इंसर्ट करना था, बोलो। ये जो आपने डॉलर कौन लिखा है ये पिछले फाइल का काम ये है इसी फाइल से आ रहा है, जिस Connection. फाइल को इंक्लूड करवाओगे उसका डेटा यहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। इंक्लूड का मतलब ही यही है। कनेक्शन और क्यूरी रखेंगे, या तो क्यूरी का वेरिएबल बनाएं, क्यूरी उसमें स्टोर करें, उस वहां पे रखें, हमारा डायरेक्ट रख दें। कौन सी Direct. क्यूरी आएगी, सिलेक्ट डेटा मंगवाना है, फैच करने के लिए कौन सी यूज करते हैं, सिलेक्ट सेलेक्ट, स्टैटिक सारा मंगवाना है, स्टैटिक फ्रॉम रजिस्टर फ्रॉम रजिस्टर। क्या करो, डेटा लेकर आओ, कहाँ से, रजिस्टर से। रजिस्टर लेकिन मैंने आपको कहा था, जब हम एरे वाला भी काम करते हैं, जब आपके पास डेटा आता है डेटाबेस से, तो वो होता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं अभी एको करवाऊं, आपने कहा डेटा आ गया होगा, मगर आपने कहा था ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है डेटा आ गया होगा, ये क्या मामला है एरे टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं था, एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में नहीं था, की वैल्यू पेयर, वो तो सही वो था वही कहलाता है। मगर आपने उस दिन कहा था ऑब्जेक्ट नहीं होता है मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट की जगह क्या होता है, एसोसिएटिव एरे होते हैं, हाँ वही तो मैं बोल रहा तो हूँ उसमें की वैल्यूज पेयर होते हैं, तो डेटा उसी फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। सही है, हम कन्वर्ट करते हैं ठीक है। स्ट्रिंग में, तो अब डेटा यहाँ पे जो आएगा, डेटा वो किस फॉर्मेट में होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उस सेंस में अलग से नहीं होते, ऑब्जेक्ट आप कर्ली ब्रैकेट बना के लिखते हो, ऑब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट, जो हमने पढ़ा था ऊप में, नहीं यार क्लास और ऑब्जेक्ट वो हो सकता है। अच्छा मुझे बताएं, अभी तो आप लोग यही कहेंगे ना कि डेटा जो भी हमने मंगवाया है वो कौन से वेरिएबल में आ रहा होगा, क्यूरी के इसमें आ रहा होगा या नहीं आ रहा जी होगा, मिस नजर आ रहा है, इसमें आ रहा है। अगर मैं इसको एको करवाती हूँ, चले एको करवा दिया, मैंने कहा एको कर दो किसको, डॉलर क्यूरी को, क्यूरी को। क्योंकि हमने यही काम करा, हमने डेटा मंगवाया और किसमें स्टोर कर दिया। रजिस्टर क्यूरी अब चेक करते हैं डेटा दे रहा है या नहीं दे रहा। मॉर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास MySQLi result could not be converted to string। जो डेटा है जो आप मंगवा रहे हो, ऑब्जेक्ट वो किसमें, क्लास में, ऑब्जेक्ट की, जी मिस उसको आपने कन्वर्ट नहीं किया है किसके अंदर, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में, तो वो अभी- नहीं देगा आपको। लाइन और नंबर each- 30 में आपको क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है। तो अब इस एरर को कैसे रिमूव करेंगे, फॉर ईच के लूप चलेगा मैंने आपको कहा था, जब डेटा, अभी देखो डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, मतलब मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे, जी मिस उसको कन्वर्ट कैसे करते थे हम, लूप के जरिए लूप के जरिए। लूप इधर आएगा फॉर ईच सही है, ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ा था। डेटा अभी भी आपके पास मल्टीपल है डेटाबेस में या नहीं है, जी मिस है, ये इसकी की है, की के नाम क्या है, नेम, और ये इसकी वैल्यूज हैं, वैल्यूज ये वैल्यूज है ना, ये कीज है, तो डेटा मल्टीपल है। जी मिस तो अब डेटा कैसे लूंगी, इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर ईच में रखकर, लूप में लूप। इसका सिंटैक्स है अभी आप लिखेंगी डेटा कौन से वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है अभी तक अभी मेरा, क्यूरी के अंदर क्यूरी में, फिर आप एस लिखेंगी कन्वर्ट कर दो, हाँ नया वेरिएबल वैल्यू या डेटा कुछ भी दे सकते हो। जी मिस अब डेटा आ गया, फिर किस- इसके अंदर एक और लूप चलेगा अब मैंने कहा था लूप के अंदर लूप नहीं चलाते जब डेटाबेस से डेटा मंगवाते सही हैं। है। हम कैसा काम करते हैं, वैल्यू के साथ कीज के नाम लिख के प्रिंट करवाते हैं। सही है। तो इधर आप अब लिखेंगे मैंने कहा डॉलर क्यूरी को कन्वर्ट करो किसके अंदर, वैल्यू के वैल्यू अंदर में। अगर अभी भी एको करवाऊं, किसको करवाएंगे, अब वैल्यू वैल्यू को, लेकिन अभी भी क्या देगा मुझे ये, अभी एरर देगा एरर टू स्ट्रिंग, एरर टू स्ट्रिंग। पहले क्या था, ऑब्जेक्ट टू एरे, एरर अब क्या कह रहा है, एरर Error टू to स्ट्रिंग कन्वर्जन। वार्निंग दे रहा है, एरर नहीं दे रहा, क्या दे रहा है, वार्निंग वार्निंग। तो अब क्या करें, अब इधर आप लिखेंगी कोई एरो बनाएंगी सेम टू सेम अब हमें डेटा चाहिए टेबल के अंदर और डेटा भी सारा चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, किसी भी की का नाम लिख दूँ तो उस की का डेटा दे देगा मुझे। मगर हमें सारा चाहिए मैंने कहा था अगर आप क्या करो,
फॉर लूप के अंदर लूप नहीं चलाओगे तो काम कैसे करोगे? फिर उसके वेरिएबल के बाद कीज के नाम लिखोगे। हाँ। ये कीज का नाम कहाँ से उठाया मैंने? या आपने उधर मेरे पास तो कोई एरे नहीं बना हुआ यहाँ पर। उधर पीछे कहाँ से उठाया मैंने? फाइज सुपर ग्लोबल वेरिएबल वाले क्या ये उसी का काम है ना बस। डेटा तो डेटाबेस से मंगवा रहे हैं ना। तो डेटाबेस में सारा पहले तो बंदे ने जितना भी काम ये करा, वाला है, ये की है। हाँ वही समझ उधर से जा रहा है इधर जा रहा है ना, हाँ। फिर इधर से इधर आ रहा है, तो काम तो तो यही अभी होगा ना। नाम ये वाले दोगे आप। अच्छा सही है, मैंने नेम दिया तो ये मुझे नेम प्रिंट करवा देगा। ये देखो, जैन, अली और फायजा सही है। सारे दे रहा है। ये समझ पा- हमें तो यहाँ चाहिए, ये ऊपर क्यों दे रहा है? डेटा तो दे रहा है, मतलब काम सही हो रहा है, जी। लेकिन हमें किस में चाहिए? टेबल के अंदर। टेबल के अंदर। तो टेबल कैसे बनाएंगे? वो हमने इसको दिए हम इसको हटाते हैं अभी फिलहाल। हम फॉर ईच के अंदर टीआर स्टार्ट करेंगे टेबल रॉ, क्योंकि हमें टेबल रॉ के अंदर डेटा चाहिए। दोबारा। अभी ऊपर जा रहे हैं टेबल से, जी बस। टीआर स्टार्ट करा तो ये ऐसा क्यों दे रहे हैं? टीआर, ये एरर टाइप क्योंकि दे अभी रहा है। आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं बस। हम है पीएचपी के अंदर तो और अभी हम क्या PHP यूज बन कर रहे हैं? गया। एचटीएमएल का टैग यूज कर रहे हैं। ऊपर हम करेंगे पीएचपी को क्लोज, Close। नीचे आके क्या करेंगे? पीएचपी को ओपन। ठीक है, अब अब इस टीआर के अंदर क्या लेंगे हम? टीडी। टीडी। मैंने वही कहा था ना, एरे वाला काम आपके आगे भी काम आएगा। सेम यही लॉजिक लगती है। अब टीडी के अंदर डेटा डेटाबेस से आएगा, कैसे आएगा? अब बताओ वही चीज कैसे लिखेंगे? टीडी के अंदर डेटा प्रिंट कैसे करवाएंगे? आप लिखेंगे अभी तो डायनामिक काम हो रहा है ना, स्टैटिकली आप लिखेंगे नेम ईमेल। यहाँ डायनामिक काम। उठो, डायनामिक उठो का क्या? काम ना। हजर मुंह धो के आओ जल्दी से आओ। उठो, पानी हो रहा है। बताएं। आप बताओ। टेबल डेटा टीडी के रॉ रिपीट हो रही है, पर वो तो नहीं आ रहा डेटा। नहीं आ रहा ना, तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। एको कराएंगे एको करवाएंगे ना। वो तो सही है, मगर जैसे आपने पिछली बार आपने कराया था कि डेटा डेटाबेस से मंगवाना था, एको करके आ रहा था। हम क्या करेंगे? कुछ भी काम नहीं करेंगे। पीएचपी को ओपन किया है यहाँ पर। मगर आपने पिछली बार जो काम करा था उसके अंदर आपने कहा था कि मेरा काम स्टैटिक काम हो रहा है, डायनामिक भी हो रहा है, स्टैटिक भी हो रहा है। हमने आपने कहा था ऊपर के लिए मुझे नेम ईमेल और पासवर्ड का वो चाहिए होगा ऊपर जो ये ना दे दिया ना हमने, वो तो अलग है ऊपर दे दिया, नीचे नहीं आया। वो दे दिया। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। सही है, इसमें ऐसे नहीं। मैंने कहा टेबल डेटा के अंदर पीएचपी के अंदर जाओ, एको करवाओ किसको? वैल्यू। और वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू लेकर आओ? डेटाबेस में जाओ और की कौन सी लेकर आओ? नेम की। तो अब ये क्या करेगा? सारे नेम प्रिंट करवा देगा आईडी में, क्योंकि पहला कॉलम आईडी का था। तो यहाँ पे नेम की जगह हम लिख देंगे सेम एज इट इज ID। फिर आईडी। यही चीज हम कॉपी करेंगे, यही सिंटेक्स। और मैंने नीचे लिख दिया नेम। इसी तरह पासवर्ड चाहिए तो क्या लिख देंगे? पासवर्ड ये नाम मैं कहाँ खुद से नहीं लिखती, ये नाम कहाँ पे है आपकी? टेबल के अंदर ऐसे। डेटाबेस के टेबल में। तो यही वो कीज है, ये कीज है। सही है। और इसकी वैल्यू हाँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? ये देखो सारा डेटा आ रहा है अब। आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ईमेल मैंने मंगवाई नहीं, सॉरी ईमेल मंगवाई ही नहीं। अरे ईमेल नहीं मंगवाई ना मैंने, पासवर्ड मंगवा लिया उसकी जगह। मैं सब डेवलपर बन गया। इंशाल्लाह सारा आ गया डेटा, आ गया। आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। हमारी गैप क्यों आ रहा है इतना? डेटा को सेंटर में करना तो यहाँ पे टेबल के अंदर लगाते हैं टेक्स्ट सेंटर या अलाइन सेंटर हम लगाते हैं। एक मिनट, टेक्स्ट सेंटर लगा के देखती हूँ मैं। आ गया सारा डेटा सेंटर में, बस बहुत बुरा लग रहा है, अजीब से ही लग रहा है। अच्छा, इसके बाद टेबल को और अच्छा करना है तो टेबल के अंदर एक क्लास दे देना टेबल स्ट्राइप की। ये क्या करेगा? ज़ेब्रा क्रॉसिंग टाइप लाइंस होती है ना आपके जी। पास, वो दे देगा लाइंस। ये देखो दे रहा है। सीएसएस भी यूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी यूज कर सकते हैं। हैं। तो ये आपको ये टेबल बना के दे रहा है। अब अपडेट डिलीट वाला काम हम यहाँ पे करेंगे। और ये शो हो गया। और होवर देना तो होवर के लिए और भी क्लास लगा सकते हैं। मैं सभी शॉर्ट नाम कराया। होवर, ये तो मैं क्लासेस लगा रही हूँ, स्टाइलिंग कर रही हूँ। तो सब करना है, नहीं करे मर्जी है आपकी। ठीक है, बन गया। यूजर का डेटा आ गया। अब देखो जितना भी डेटा मैं इंसर्ट करूंगी। अच्छा, यहाँ भी एक बैक का बटन होना चाहिए बैक जाने के लिए। तो यहाँ पे बैक का बटन बना देते हैं। कहाँ बनाएंगे? नीचे बना देते हैं टेबल के बाद। क्या करेंगे? एन का टैग लेंगे वापस। और किस में जाए बैक होने पर? रजिस्टर डॉट पीएचपी पर जाए और यहाँ ले दूंगी बैक। ठीक है, बैक लिख दिया। सही है, बैक का वो ऑप्शन भी दिखा रहा है। देखते हैं बैक का बटन आ रहा है।
ये आ तो रहा है, लेकिन इसको हम एक काम करते हैं, बीटीएन की क्लास लगाते हैं, क्लास बीटीएन बीटीएन ये देखिए अब बटन आ रहा है, बैक पे क्लिक करो तो कहाँ जाएगा, इस वाले पेज पर। अब डेटा इंसर्ट करती हूँ मैं, डेटा और डाल देते हैं इसके अंदर। मिस ये तो अच्छा काम हो गया, मजा आ रहा है। मैंने कहा था ना मजा आएगा आगे जाकर। आपको आया? सबमिट किया, डेटा मैसेज आ रहा है। अब व्यू के पेज पे जाके देखूँ तो हनस का नाम भी ऐड हो गया। जो डेटा ऐड करता जा रहा है वो आपको डिस्प्ले होता जाएगा। बैक जाके दोबारा डेटा ऐड करेंगे, दोबारा मिस ऐड ये हो जाएगा। डिलीट ही होगा सारा डेटा, वो तो बटन बनाएंगे ना अभी। उसके बाद अपडेट और डिलीट। अपडेट डिलीट, अपडेट करना नाम चेंज करना अपडेट कर सकता है, डिलीट करना डिलीट कर सकता है। यही तो करा। ठीक है, अब सबमिट किया दोबारा, ये अनीस का नाम भी कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर होती जा रही, रोज ऐड होती जा रही है। अब यहाँ बनाएंगे अपडेट और डिलीट के बटन। पहले इतना आप लोग काम मुझे करके दिखा दें, बैक व्यू सबमिट। ठीक है।